नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे मालिश के स्वास्थ्य लाभों की। मालिश जिसको हम सभी प्रतिदिन या कभी न कभी या 6 महीने या साल भर में एक आध बार कर लिया करते हैं, उस मालिश के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है अपने बड़े बूढ़ों से, अपने बुजुर्गों से, लेकिन हम प्रायः मालिश नहीं किया करते हैं। इसमें आलस कर देते हैं और सोचते हैं कि ये तो एक ऐसा ही काम है, खाली बैठे हो तो कर लो। लेकिन मालिश नियमित रूप से कभी नहीं करते हैं। कभी छुट्टी का दिन होता है तो वो इधर उधर घूमने और फिरने में निकाल देते हैं, मनोरंजन में निकाल देते हैं, फिल्में देखने में निकाल देते हैं, लेकिन अपने शरीर की मेंटेनेंस की ओर ध्यान नहीं देते हैं, मालिश नहीं करते हैं। जबकि ये मालिश हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत आवश्यक बताई गई है। आज के अंक में मालिश के गुण देखेंगे और फिर आप कहेंगे तो इस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि मालिश का क्या प्रकार है, किस किस प्रकार से, किन किन तेलों से, किन किन अंगों पर किस किस प्रकार से, किस किस विधि से करनी चाहिए। ये सारी बातें फिर विस्तार से अलग अलग वीडियोज़ में बताएंगे, पूरी सीरीज़ बना देंगे इस पर। लेकिन आज मालिश का परिचय देंगे, क्योंकि जो लोग मालिश करते हैं वो इसके गुण जान लें, उस मालिश से उन्हें क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ हो रहे हैं, ये सब उन्हें पता लग जाए। तो मालिश के विषय में शास्त्रोक्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला जो श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। ये लिया गया है चरक संहिता, सूत्र स्थान 5वां अध्याय, चरक संहिता। इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। स्नेहाभ्यंगाद्यथा कुंभश्चर्म स्नेह विमर्दनात् भवत्योपांगादक्षश्च दृढ़ क्लेश सहु यथा। अर्थात जिस तरह तेल या घी आदि के लेप से घड़ा, यानी तेल लगा दें और घी लगा दें तो घड़ा चमकने लगता है, तेल लगाने से चमड़ा और तेल डालने से गाड़ी के पहिए का एक्सल मजबूत, स्ट्रॉन्ग और क्लेश सहने लायक, यानी कार्य करने में और रगड़ करने में समर्थ हो जाता है। जिस प्रकार से उसी प्रकार तेल मालिश करने वाले के अंग भी सभी प्रकार से पुष्ट, समर्थ, क्लेश सहने योग्य, रगड़ सहने योग्य, झटके सहने योग्य हो जाते हैं। तो जो लोग मालिश का प्रयोग करते हैं वो इस बात को जान लें कि हमारे सनातन शास्त्रों में मालिश की बहुत प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि जिस तरह से तेल लगाने से घड़ा, तेल लगाने से चमड़ा और तेल लगाने से गाड़ी के पहिए का धुरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसी प्रकार से जिन जिन अंगों पर आप तेलों की मालिश करते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कष्ट, क्लेश, चोट, रगड़ सहने में समर्थ हो जाते हैं। अब अगले श्लोक पर आ जाते हैं। यहाँ कहा गया तथा शरीरमभ्यंगाद दृढ़ं सुत्वक् च जायते प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। यानी इसी तरह शरीर पर तेल की मालिश करने से त्वचा सुंदर व मजबूत हो जाती है, वात प्रकोप नहीं होता, वात जन्य रोग नहीं होते, यानी वात के रोग नहीं होते। इसलिए शरीर श्रम और व्यायाम करने में समर्थ रहता है। शरीर से जो भी आप काम लेते हैं, जो भी आप श्रम करते हैं, उस शरीर को मालिश यदि नहीं देते हैं तो वो शरीर धीरे धीरे वीक होने लगता है। मालिश से अंगों का सौष्ठव बढ़ता है, उनकी शक्ति बढ़ती है, उनका लचीलापन बढ़ता है, उनका रक्त संचार बढ़ता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो मालिश तो अवश्य ही किया करें। अगला श्लोक लेते हैं और इसमें भी जो मालिश की महिमा है उसको जानते हैं। न चाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यंग सेविनः विकारं भजते अत्यर्थं बलकर्मणि व क्वचित। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। नित्य तेल मालिश करने से शरीर चोट सहने या बलपूर्वक कोई भी काम करने में समर्थ रहता है, त्वचा में विकार उत्पन्न नहीं होते और तेल मालिश से शक्ति व सामर्थ्य की वृद्धि होती है। ये 2-3 श्लोक आपको बताए जिसमें शास्त्रों में जो मालिश है उसका बहुत उल्लेख किया गया है और मालिश के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। तो जो लोग दीर्घ जीवन चाहते हैं, जो लोग स्वस्थ जीवन चाहते हैं, जो लोग सौंदर्य युक्त जीवन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जब तक हम जीवित रहें तब तक हमारी त्वचा
में कसावट बनी रहे, हमें त्वचा के रोग ना हो, हमारा बल सामर्थ्य बना रहे, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनी रहें, हम बहुत सारे रोगों से दूर रहें, तो उन्हें चाहिए कि वो प्रतिदिन मालिश किया करें। मालिश के विषय में शास्त्र बहुत कुछ कहता है, इसमें बहुत सारा वर्णन है और वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो पूरी एक श्रृंखला बना देंगे, किस प्रकार से मालिश करनी चाहिए, किन किन तेलों से मालिश के क्या क्या लाभ हैं, मालिश का प्रकार क्या है, इस तरह के बहुत से विषय हैं। ठंडे तेल, गरम तेल, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। आज का जो अंक था वो इसलिए प्रस्तुत किया कि जो लोग मालिश करते हैं उन्हें मालिश के लाभों का ज्ञान हो जाए और वो और अधिक श्रद्धा, विश्वास और उल्लास और उत्साह और आनंद के साथ तेल मालिश नियमित किया करें। जो नहीं करते हैं वो करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि मालिश के बहुत सारे शास्त्र लाभ बताए गए हैं और वो उनको अनुभव भी होते हैं जो उसका प्रयोग करते हैं। तो आज का अंक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित होंगे कोई नया विषय लेकर के। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।